नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है ट्यूसडे और भाई लोग काफ़ी कुछ रहा आज मार्केट में समझने के लिए और सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज का सेशन एक बार फिर से हमें यह सिखा कर गया कि मार्केट में प्रिडिक्शन से ज़्यादा लेवल्स काम करते हैं। आज ओपनिंग के बाद मार्केट ने ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की। कई लोगों को लग रहा था कि ओवरनाइट न्यूज़ फ्लो के बाद मार्केट रिकवरी करेगा, कई लोगों को लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन रियलिटी ये रही कि ओपनिंग के बाद काफ़ी देर तक मार्केट ने ना बायर्स को पैसा बनाने दिया और ना सेलर्स को। मॉर्निंग सेशन काफी हद तक रेंज बाउंड रहा और इसी वजह से ऑप्शन बायर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। भाई लोग, अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली मिल रहा है जो आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है, तो एक सेकंड लगता है लाइक करने में, एक छोटा सा कमेंट करने में। भाई लोग, कर देना यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक सिग्नल होता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन हिट नहीं किया, तो तुरंत कर लो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और वो आपको यहीं मिलेगी। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 800 का। लेकिन दोस्तों, मार्केट का असली गेम हमेशा ओपनिंग में नहीं होता। असली गेम तब होता है जब इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने लगते हैं। और आज भी वही देखने को मिला। जैसे ही सपोर्ट जोन्स के आसपास वीकनेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही बायर्स का कॉन्फिडेंस कम होता गया और फिर आफ्टरनून सेशन के बाद मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग का फेज स्टार्ट हो गया। एक सपोर्ट टूटा, फिर दूसरा सपोर्ट टूटा और उसके बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद बायर्स बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आए। इसी वजह से मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाला कोई मेजर फोर्स नजर नहीं आया। अब सवाल यह है कि मार्केट में वीकनेस आखिर आई क्यों। देखिए दोस्तों, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर अनसर्टेनिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एफआईआईज अभी भी अग्रेसिव बाइंग मोड में वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। और जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग नहीं करते, तब तक स्ट्रॉन्ग रैली सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ मॉनसून को लेकर कंसर्न्स भी मार्केट में बने हुए हैं। अगर रेनफॉल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करती है, तो उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन और कंजम्पशन दोनों पर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी भी कॉशियस मोड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप जरा ब्रेड्स को समझो। आज मार्केट ब्रेड क्लियरली बेयर्स के फेवर में रहा। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स एडवांसिंग स्टॉक्स से काफी ज्यादा रहे। और जब ब्रॉडर मार्केट भी वीकनेस दिखाने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग सिर्फ कुछ हैवी वेट स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है। आज लगभग हर सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला। कुछ डिफेंसिव काउंटर जरूर स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट वीक ही बना रहा। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने मॉर्निंग सेशन में रिकवरी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और मार्केट में सबसे बड़ा रूल क्या होता है? रेजिस्टेंस जब तक टूटकर सपोर्ट ना बन जाए, तब तक उसको ब्रेक नहीं माना जाता। आज भी निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस के पास गया, लेकिन हर बार सेलिंग प्रेशर आ गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऊपर के लेवल्स पर सप्लाई अभी भी मौजूद है। और जैसे ही डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स ब्रेक हुए, वहां से पूरा सेंटिमेंट बेयर्स के फेवर में शिफ्ट हो गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट लगातार प्रेशर में नजर आया। क्लोजिंग भी वीक जोन में हुई, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को वीक दिखाती है। भाई लोग, अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं। जब तक निफ्टी 23,930 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अग्रेसिव बुलिश अप्रोच सही नहीं होगी। 23,930 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है, तो मार्केट पहला मूव 23,971 के जोन की तरफ दिखा सकता है। और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो 24,000 के साइकोलॉजिकल जोन की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तभी होगा जब बायर्स जेन्युइनली स्ट्रेंथ दिखाएंगे। वहीं डाउन साइड में आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 23,780 का जोन ब्रेक होता है, तो सेलिंग प्रेशर फिर से एक्सेलरेट हो सकता है। उसके नीचे मार्केट 23,730 के जोन को टेस्ट कर सकता है। और अगर वहां भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो 23,650 और उसके नीचे 23,600 के जोन्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसलिए कल डाउन साइड लेवल्स को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, अगर आज के सेशन में किसी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिया है, तो वो बैंक निफ्टी रहा है। मार्केट को सपोर्ट देने की जगह बैंकिंग सेक्टर खुद प्रेशर में नजर आया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, लगभग पूरा बैंकिंग पैक वीकनेस दिखाता हुआ नजर आया। और जब पूरा बैंकिंग बास्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसका इंपैक्ट इंडेक्स पर क्लियरली देखने को मिलता है। मॉर्निंग सेशन में बैंक निफ्टी काफी देर तक रेंज में ट्रेड करता रहा। कई लोगों को लग रहा था कि बैंकिंग रिकवरी करेगा और मार्केट को सपोर्ट देगा। लेकिन जैसे ही सपोर्ट जोन्स ब्रेक हुए, वहां से सेलिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। और दोस्तों, जब बैंकिंग सेक्टर वीकनेस दिखाता है, तो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रैली करना मुश्किल हो जाता है। आज भी वही देखने को मिला।
भाई लोग अब कल के लिए बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है? जब तक बैंक निफ्टी 57,523 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड को लेकर अग्रेसिव होना सही नहीं होगा। अगर 57,523 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है, तो पहला मूव 57,636 की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर बायर्स मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं, तो 57,761 और उसके बाद 57,871 के जोन्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन ये पूरा सिनेरियो तभी वैलिड होगा जब बैंकिंग सेक्टर में जेन्युइन बाइंग देखने को मिले। वहीं डाउन साइड में 57,078 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। उसके नीचे 56,967 का जोन देखने को मिल सकता है। और अगर बेयर्स मोमेंटम मेंटेन रखते हैं तो 56,829 और उसके नीचे 56,704 के लेवल्स भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। भाई लोग अब सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले तक मार्केट में बात चल रही थी 77,000 और 78,000 के लेवल्स की। लोग कह रहे थे कि मार्केट बस ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा है, लेकिन मार्केट किसी की एक्सपेक्टेशन पर नहीं चलता। मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है, पार्टिसिपेशन पर चलता है और सबसे बड़ी बात डिमांड और सप्लाई पर चलता है। और आज जो डिमांड थी वो कहीं नजर ही नहीं आई। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी वही कहानी देखने को मिली जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली। मॉर्निंग में मार्केट ने रिकवरी की कोशिश जरूर की, बायर्स ने एफर्ट लगाया भी, लेकिन हर बार ऊपर से सप्लाई आ गई, हर बार सेलिंग आ गई। और जब मार्केट रिकवरी करके भी सस्टेन नहीं कर पाता, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले लेवल्स पर बड़े पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस हल्का कर रहे हैं। आप चार्ट उठाकर चेक करिए, मॉर्निंग सेशन में कोई ऐसा अग्रेसिव बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना था जहां हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। काफी देर तक रेंज बनी रही, काफी देर तक मार्केट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता रहा, और फिर वही हुआ जो आज लगभग हर इंडेक्स में हुआ। आफ्टरनून सेशन के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर मार्केट एक एक करके सपोर्ट जोन्स तोड़ता चला गया। देखिए दोस्तों, रेफरेंस स्ट्रक्चर में भी हमने यही बात की थी कि जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक अग्रेसिव बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। और सेंसेक्स ने भी वही प्रूव किया। रिकवरी अटेम्प्ट फेल हुआ और फिर वीकनेस डोमिनेट करती हुई नजर आई। भाई लोग अब सेंसेक्स के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है अप्रोक्सीमेटली 76,200 के आसपास। जब तक सेंसेक्स 76,513 के ऊपर नहीं जाता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड के बारे में अग्रेसिवली सोचने का कोई मतलब नहीं है। अगर 76,513 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है, तो पहला इंपॉर्टेंट जोन खुलता है 76,667 का। और अगर बायर्स वहां भी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो फिर मार्केट 76,843 की तरफ मूव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेजर जोन आता है 77,031 का। ये पूरा अपसाइड स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा जब मार्केट रेजिस्टेंस की ऊपर सस्टेन करे। लेकिन दोस्तों, डाउन साइड को इग्नोर करना भी गलती होगी। आज का लो जो है अप्रोक्सीमेटली 76,082 के आसपास है। इस लेवल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि आज के पूरे सेशन में मार्केट इसी जोन के आसपास आकर क्लोज हुआ है और बेयर्स ने यहीं तक मार्केट को ढकेला है। अगर कल 76,080 का जोन ब्रेक होता है, तो डाउनसाइड मोमेंटम फिर से एक्टिवेट हो सकता है और उस सिचुएशन में पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा 75,894 का। अगर वहां भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो मार्केट 75,751 की तरफ स्लाइड कर सकता है। और दोस्तों, अगर सेलिंग प्रेशर अग्रेसिव रहा, बैंकिंग सेक्टर वीक रहा और हैवीवेट स्टॉक सपोर्ट नहीं कर पाए, तो फिर 75,558 के लेवल्स भी मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल सेंसेक्स में कहानी बहुत सीधी है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो रिकवरी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा तो बाउंस को सिर्फ बाउंस ही मानेंगे। और अगर आज का लो ब्रेक करता है तो डाउनसाइड लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखें तो फिलहाल बेयर्स के पास मोमेंटम नजर आ रहा है और बुल्स को कमबैक करने के लिए रेजिस्टेंस जोन्स रिक्लेम करने होंगे। मार्केट अभी भी एक डिसाइसिव फेज में खड़ा है। कॉन्फर्मेशन के बिना अग्रेसिव पोजीशन लेना रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए कल ओपनिंग के बाद पहले 1 आवर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। बैंकिंग सेक्टर का बिहेवियर, हैवीवेट स्टॉक्स की मूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं बनता, मार्केट में पैसा डिसिप्लिन से बनता है। जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है और कॉन्फर्मेशन का वेट करता है, मार्केट लॉन्ग रन में उसको रिवॉर्ड जरूर करता है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।